मुझे कब्ज़ हो चुकी थी, टाइफाइड बुखार हो चुका था, प्लेटलेट्स मेरी कम हो चुकी थी, गले में बहुत ज़्यादा मलगम, छाती में मलगम, लीवर में स्वेलिंग, आँख मेरी कमज़ोर हो चुकी थी, मेरे माइंड में डिप्रेशन हो चुका था, खाना डाइजेशन नहीं होता था, मुंह में छाले हो चुके थे, गले में पूरे छाले छाले थे, मैं कुछ खा नहीं पाता था, रात को नींद भी मुझे नहीं आती थी और सांस लेने में लंबी लंबी सांस आती थी, गहरी गहरी सांस मुझे लेनी पड़ती थी, सांस की बीमारी भी मुझे हो चुकी थी, एसिड रिफ्लक्स मुझे हो चुका था, बेचैनी घबराहट मुझे होती थी, वज़न मेरा बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, हाथ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, गैस बनती थी और गले में मेरे बोला नहीं जाता था बिल्कुल भी, गले में इतना ज़्यादा मलगम अड़ा रहता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर ने मुझे हील किया है, मुझे चंगा किया, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सागर है, मैं यूपी मेरठ से बात कर रहा हूँ। मेरे जीवन की गवाही है कि परमेश्वर ने अपने दास पास्टर अजय के द्वारा मेरी लाइफ में बड़े चमत्कार किए। जिन बीमारियों से निकलना मुश्किल था, उन बीमारियों से परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके विश्वास योग्यता के द्वारा मुझे परमेश्वर ने बचाया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का कि वो महान परमेश्वर। तो आइए मैं अपनी गवाही आपको बताता हूँ। मेरी गवाही ये है कि शुरुआत में नवंबर 2025 में मुझे कब्ज़ होना शुरू हुआ। मैंने उसे नॉर्मल जानकर छोटे डॉक्टरों से मैं दवाई लेने लगा। तो जब मैं उससे दवाई ले रहा था तो मैं उन मेडिसिन को खा रहा था, सिरप मैं पी रहा था, लेकिन कोई आराम मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी शुरू की। वहाँ से भी मैं दवाई को ले रहा था, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। उसने कहा आपकी कंडीशन कुछ ज़्यादा सीरियस है, आपकी आइज़ अंदर पहुँच चुकी है और आपका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, वेट लॉस हो चुका है। तो उन्होंने कहा आपको चेकअप कराना होगा, ब्लड टेस्ट। मैंने कहा ठीक है, आप करा दीजिए। तो उसने जब मेरा ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें मेरी प्लेटलेट 46,000 आई थी और ब्लड इन्फेक्शन उसमें आया था। तो वो कहने लगा इतनी कम प्लेटलेट्स में तो कैसे खड़ा है, लेकिन ये परमेश्वर की ग्रेस थी। सेम प्रॉब्लम मेरे पड़ोस में एक लड़की को हुई, उसकी प्लेटलेट कुल 48,000 थी। 48,000 पे वो चक्कर खा खा कर गिर रही थी, लेकिन मेरी प्लेटलेट्स 46,000 थी, उससे 2,000 कम थी। लेकिन परमेश्वर की ग्रेस मुझ पर थी, परमेश्वर मेरे साथ था। उसने मुझे चक्कर खा कर गिरने नहीं दिया, वो मेरे संग संग चलता रहा। उसके बाद मैंने वहाँ से दवाई दी, मैं दवाई खाई मैंने वहाँ से, लेकिन मुझे वहाँ से भी कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने भी मेरा चेकअप कराया और उसमें मेरा टाइफाइड बुखार, प्लेटलेट्स कम, ब्लड इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन ये आई। तो वो कहने लगा तेरी कंडीशन सीरियस है, तेरी कंडीशन ऐसी है कि तुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। उसने कहा लेकिन मैं तो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप दवाई चला दीजिए। और खाना भी डाइजेशन नहीं हो रहा था, गले में कफ, गले में मलगम, छाती में मलगम इतना ज़्यादा हो चुका था कि मैं पानी भी नहीं पी पाता था, खाना भी मैं नहीं खा पाता था। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी। मैंने वहाँ से भी मेडिसिन ली, लेकिन वहाँ से मुझे कोई आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते मैंने 15 डॉक्टर चेंज किए, सॉरी 14 डॉक्टर मैंने चेंज किए। फिर 15वें डॉक्टर के पास मैं गया, जो खास टाइफाइड का डॉक्टर था। उसने कहा आप ग्लूकोज लगेंगी, इंजेक्शन लगेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है, आप ग्लूकोज लगा दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए। तो 3 दिन मेरे 18 ग्लूकोज चढ़ी, 21 इंजेक्शन मेरे लगे। लेकिन जब वो 21वां इंजेक्शन मेरे लगा रहा था तो मेरी नस लॉक हो चुकी थी, क्योंकि उसमें इतनी ग्लूकोज चढ़ी थी। 18 ग्लूकोज एक नस में मेरी चढ़ी है, 18। और मेरी जो यूवोला लगा था उसमें वो इंजेक्शन लगा रहा था, 21वां लास्ट इंजेक्शन था वो,
लेकिन उस इंजेक्शन की दवाई थी मेरी नस में से बाहर निकल कर आ गई। क्यों? क्योंकि मेरी नस लॉक हो चुकी थी और 18 ग्लूकोज लगी, 21 इंजेक्शन लगे और मेडिसिन प्लस मैंने वहाँ से भी खाई, लेकिन मुझे वहाँ से भी कुछ आराम नहीं मिला। मैं वहाँ से आया तो मुझे आने के बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, एमबीबीएस डॉक्टर के पास। उसने मेरा चेकअप कराया तो चेकअप में पेट में इन्फेक्शन आया मेरे 198। नॉर्मल जो होता है वो 120 होता है, 120, लेकिन मेरे 198 आया, 198, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मेरे आया। उसने मना कर दिया कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। उसने मना कर दिया कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, आप आज ही रात को किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, पेट वाले के पास। उसने कहा आज ही रात को चले जाओ क्योंकि रात को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उसी रात एक डॉक्टर के पास गया। दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल है, दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल है वो, और वहाँ का निकला हुआ डॉक्टर है वो 17वां डॉक्टर था, 17वां। मैं उसके पास गया, उसने मेरा ट्रीटमेंट किया, लेकिन मैं वहाँ से भी ठीक नहीं हुआ। उसने एक बात कही थी डॉक्टर ने कि चाहे कैसा भी मरीज क्यों ना हो, मैं 10 से 15 दिन में उसे ठीक कर देता हूँ, लेकिन तेरी बीमारी का मुझे नहीं पता चल रहा कि तू ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। कैसा भी मरीज क्यों ना हो, मैं 10 से 15 दिन में उसे ठीक करके वापस भेज देता हूँ, लेकिन तू तो 2 महीने से ज़्यादा हो चुके, तू ठीक नहीं होकर दे रहा। उसने कहा कि मैं तो अपना नाम बनाना चाहता हूँ, लेकिन तू मेरा नाम बदनाम करवाना चाहता है, तो ठीक नहीं होकर दे रहा। मैं तो अपना नाम कमाना चाहता हूँ, लेकिन तू मेरा नाम बर्बाद करके रहेगा। उसने ये बात कही थी क्योंकि मैं वहाँ से हील नहीं हो रहा था। उसने महंगी से महंगी दवाई मुझे खिलाई, एक से एक दवाई उसने मुझे खिलाई, लेकिन एक मुझे आराम नहीं मिला। मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। फिर खुदा के दास पाशा अजय जिन्हें कहा अब खामरत चर्च आए, यहाँ के बैप्टिज़्म लीजिए। मैंने कहा ठीक है पास्टर जी, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। तो मैं खामरत चर्च जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मेरी कंडीशन और ज़्यादा बेकार होने लगी। मुझे फीवर चढ़ने लगा और चक्कर आने लगे। मैंने परमेश्वर के दास के पास फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आओ, परमेश्वर आपको लेकर आएगा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं सुरक्षित वहाँ पर गया, सुरक्षित वहाँ से आया। 8 मार्च 2026 में मैंने बैप्टिज़्म लिया। हालेलुया। और प्रॉब्लम मेरी हुई थी नवंबर 2025 में। बैप्टिज़्म मैंने लिया 8 मार्च 2026। तो जैसे खुदा के दास मुझसे कहते थे मैं वो करता रहा। एक दिन क्या हुआ कि एक भगत बाबा हमारे घर के बाहर आया। उसने मेरी मम्मी से कहा कि तेरे लड़के की ये प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी ने कहा हाँ ये प्रॉब्लम है उसको। तो वो कहने लगा 14 तारीख डेंजरस, ख़तरनाक है तेरे लड़के के लिए। मेरी मम्मी इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने पास्टर जी पर फ़ोन किया, पास्टर जी ऐसे ऐसे बात है। पास्टर ने कहा डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें बचा कर रखेगा। पास्टर जी ने कहा उसने जो 14 तारीख तुम्हारे लिए कही है, मैं डिक्लेयर करता हूँ उस 14 तारीख से तुम्हें बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। और जैसे खुदा के दास ने मेरी लाइफ में वह वर्ड रिलीज़ किए, मैंने रिसीव किया उन वर्ड्स को अपने जीवन में, और उस दिन के बाद मेरी लाइफ में हीलिंग शुरू हुई। 8 साल में बिन गवाही के रहा, 17 डॉक्टर मैंने चेंज किए, +2 मेडिकल स्टोर चेंज किए, लेकिन कोई मुझे ठीक नहीं कर सका। लेकिन परमेश्वर के दास पास्टर अजय को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुना और खुदा ने मुझे हील किया। मैं तो सोचता था कि मैं मर जाऊंगा, ये बीमारी मुझे मार देगी, लेकिन परमेश्वर के दास कहते थे कि तुम ना मरोगे, क्योंकि हम मेरी 4 भाई, 3 बहन, 1 भाई मर चुके थे बीमारी के कारण बचपन में। और मैंने सोच लिया था कि वे भी मर चुके हैं और अब मैं भी मर जाऊंगा।
इस बीमारी में। लेकिन परमेश्वर के दास कहते थे कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि उस समय तुम मसीह में नहीं थे, अब तुम मसीह में हो, परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखेगा। खुदा के दास मुझे हियाव देते रहे, मैं मेरी प्रार्थना करते रहे, मैं रोज़ उनसे फ़ोन पर प्रार्थना कराने लगा। उन्होंने मेरे लिए हैंड भी की एक दिन मेरे घर पर आकर, और उनके प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। आज कोई बीमारी मेरे जीवन में नहीं है, सारी बीमारियों से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, हर रोग से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। सारी बीमारी मेरे जीवन को छोड़कर जा चुके, परमेश्वर ने हील किया है मुझे, उसने मुझे चंगा किया है। डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सके, मैंने 17 डॉक्टर चेंज किए, एक बड़े से बड़े डॉक्टर के पास मैं गया, MBBS डॉक्टर के पास गया मैं, MBBS जिन डॉक्टरों के नाम थे उनके पास मैं गया, लेकिन आज से भी मुझे कुछ आराम नहीं मिला। लेकिन मुझे ठीक किया है तो परमेश्वर ने किया है। डॉक्टर परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे हील नहीं कर पाए। वे मुझे मेडिसिन देते थे, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं मिलता था। फिर भी परमेश्वर ने मुझे हील किया। मेरे लीवर में स्वेलिंग हो चुकी थी, टाइफाइड बुखार, प्लेटलेट्स कम, गले में मलगम, छाती में मलगम, सांस की बीमारी, गहरी गहरी सांस आना, खींच खींच के सांस लेना, और खाना डाइजेशन ना होना, और मुंह में छाले इतने ज़्यादा थे, रात भर मैं सोता नहीं था, मैं नींद ही नहीं आती थी, नींद तो मेरी जा चुकी थी। मैं सोना चाहता था, लेकिन मुझे नींद भी नहीं आती थी। इतनी प्रॉब्लम्स मुझे होने लगी, एसिड रिफ्लक्स मुझे होने लगा, और मैंने सोच लिया कि एसिड रिफ्लक्स तो कभी ठीक होगा ही नहीं ज़िंदगी में। बेचैनी, घबराहट मुझे होती थी, वज़न मेरा बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, और हाथों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, गैस बनना, पेट बहुत ख़राब रहना, खाना खाते फ्रेश होने के लिए जाना, ये मेरी लाइफ में हो रहा था। लेकिन इन बीमारियों से मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में हुई वो किसी इंसान की लाइफ में नहीं हुई होगी। अगर मैं चलता था तो चलते वक्त भी मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं चलता था। मेरे पेट में और गले में इतनी प्रॉब्लम कि ना एक गिलास पानी पिया जाता था, ना खाना खाया जाता था। दवाई भी अगर मैं खाता था तो एक एक गोली करके मैं खाता था, 5 गोली डॉक्टर मुझे देते थे, एक एक करके मैं सटकता था। अगर मैं सारी एक साथ सटक जाता था तो मेरे गले में वे अटक जाया करती थी। इतना मलगम, इतना एसिड रिफ्लक्स मेरे जीवन में था। मेरा टाइफाइड बुखार बिगड़ चुका था। बहुत मैंने मेडिसिन खाई, बहुत मैंने दवाइयाँ खाई, ग्लूकोज लगवाई, इंजेक्शन लगवाए, मेडिसिन खाई, सब कुछ किया मैंने, सब कुछ, लेकिन कोई मुझे ठीक नहीं कर सका। पर मेरा भरोसा परमेश्वर पर बना था कि नहीं, एक दिन परमेश्वर मुझे ठीक करेगा। जब वो सबको ठीक करता है तो मुझे भी करेगा। और उसने स्वर्ग से मुझ पर दया की, उसने माध्यम बनाया अपने दास पातशाह अजय को, और परमेश्वर की सामर्थ उनमें काम करती है, और बड़ी सामर्थ उनके जीवन में परमेश्वर ने दी है। अगर वे मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते तो मैं परमेश्वर में नहीं बढ़ पाता। जो जो उन्होंने मुझसे कहा मैंने वो फॉलो किया, क्योंकि मैंने खुदा की आवाज़ को फॉलो किया। और जब मैं उनकी बातों को फॉलो करता गया, मेरी लाइफ में हीलिंग आती गई। वो महान परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। जब वो मुझे बचा सकता है तो वो तुम्हें भी बचा सकता है। उस पर भरोसा रखो, वो महान परमेश्वर है, उस पर विश्वास करो। बाइबल कहती है विश्वास जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे करेगा वो जीवन पाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने भी यीशु पर विश्वास किया, मुझे जीवन मिला। तुम भी यीशु पर विश्वास करो, खुदा पर विश्वास करो, वो तुम्हें भी जीवन देगा। चाहे तुम्हारी लाइफ में कोई भी बीमारी हो, गरीबी, बीमारी, दुख, कलेश, संघर्ष, नशा, जादू टोना, दुष्ट आत्मा, जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में है, खुदा के पास आओ, यीशु मसीह के पास आओ, उस पर विश्वास करो,
वो तुम्हें आज़ाद करेगा, वो तुम्हें छुटकारा देगा। वो महान परमेश्वर है। उसने अपने दास के द्वारा मुझसे बातें की हैं। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर है। मैंने उसकी सामर्थ को देखा है। मैंने देखा है वो कितने अचंभे रीति से काम करता है। 8 साल में बिना गवाही के रहा, लेकिन लास्ट में जब मैं जीवित चर्च के साथ जुड़ा, मेरी लाइफ में गवाही आई। ये खुदा की ग्रेस है, ये खुदा का अनुग्रह है। अगर सच में परमेश्वर मेरी लाइफ में नहीं होता, आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं जो कुछ भी आज हूँ, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो परमेश्वर की वजह से। अगर मैं आज जीवित हूँ और मैं बोल पा रहा हूँ तो वह परमेश्वर की दया से है। अगर वो मुझ पर दया ना करता, मैं आज जिंदा नहीं था, मैं आज जिंदा नहीं बच पाता। यस, अगर खुदावंद मेरी लाइफ में ना हो, मैं नहीं बच पाता था। मेरे प्रॉब्लम इतनी होती थी, रात रात भर नींद नहीं आना, खाना खाता था, खाना ऊपर को हंसाता था। प्रॉब्लम्स बहुत थी मुझे। मैं सोचता था खुदा ऐसा क्यों मेरी लाइफ में हो रहा है, लेकिन उसकी योजना मेरी लाइफ में बड़ी थी। उसने मेरे लिए बड़ा सोच रखा था। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर उसने मुझे अपनाया ना होता, अगर मुझ पापी को उसने अपने गले से लगाया ना होता, आज मैं जीवित ना होता। आज मैं उस परमेश्वर की वजह से हूँ। जो कुछ भी हूँ मैं उस परमेश्वर की वजह से हूँ, क्योंकि उसने मुझे बुलाया और मुझे छोड़ाया भी। वो महान है। तो मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर के दास का भी, कि उन्होंने मेरी प्रार्थना की। सबको जय मसीह की।